हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी जब भी आप लोग CUET 2024 का फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यार आप लोग को 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर जो आपका नेम है ना वो करेक्ट होना चाहिए, आपकी DO भी करेक्ट होनी चाहिए और आपके जो पेरेंट्स का नाम है वो भी करेक्ट होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है ऑब्वियसली सही ही होगा। उसके बाद अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो तो ऑब्वियसली आपको 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड रहेगी। बट अगर अभी आप क्लास 12th में हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स अभी हुए हैं, रिजल्ट आया नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास मार्कशीट होगी नहीं, तो उस केस में रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। बट जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं जिन्होंने भी ड्रॉप ले रखा था फॉर CUET तो उनको 12th की मार्कशीट रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको अपनी एक फोटोग्राफ चाहिए होगी एंड ऑल्सो सिग्नेचर। ये जो भी आप सिग्नेचर करोगे इसको याद रखना, इसकी फोटो क्लिक करके रख लेना कि मैंने ये सिग्नेचर करा था, क्योंकि बाद में भी आपको यही करना पड़ेगा। उसके बाद जो लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप लोग को चाहिए होगा। अगर आप OBC हो या फिर SC ST में आते हो तो ऑब्वियसली आप लोग को रिलैक्सेशन चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा, लेटेस्ट वाला। ठीक है, कई बार पुराने भी होते हैं तो एक बार अपने पेरेंट्स से चेक करवा लेना। जो लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप लोग को रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा यार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जो भी बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें CUET देना ही है तो पहले तो फॉर्म फिल कर लो, जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोग कलेक्ट कर लो, उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन के लिए आप लोग ओसवाल गुरुकुल की बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी ही बुक्स मिल जाएंगी, जैसे ये मेरे पास फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन बैंक इनका अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन बैंक्स आप लोग को मिल जाएंगे। लैंग्वेज का भी है एंड ऑल्सो जनरल टेस्ट का भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन बुक्स को आप लोग खुद के लिए प्रेफर कर सकते हो। जो बाय लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करना। एंटायर जो सिलेबस है वो मेंशन्ड है। जैसे फिजिक्स अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कम्युनिकेशन सिस्टम डिलीटेड था, बट आप लोग को ऑब्वियसली ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो भी डिलीटेड टॉपिक्स भी थे वो भी मेंशन्ड है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंटेंट हो गया। अंदर से अगर हम देखें तो जो प्रीवियस ईयर है 2023 का वो भी यहाँ पर गिवन है। शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के लिए भी गिवन है। अलॉन्ग विद दैट इनफ MCQs चैप्टर वाइज आप लोगों को इस बुक में मिल जाएंगे। तो अगर आप एक अच्छा क्वेश्चन बैंक सिर्फ ढूंढ रहे हो तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसकी जो बाय लिंक है आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली चेक दीज बुक्स आउट। अब यहाँ पर जो फीस है हम वो देख लेते हैं। तो ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना CUET की, वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जब आप फिल करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करने हैं। बट अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स भी चूज कर रहे हो उस केस में 400 रुपीज आपको पर एडिशनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, OBC वाले बच्चों के लिए या फिर EWS, तो EWS सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेगा अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अगर आप इसमें आते हो तो आप ये सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आपको 900 रुपीज ही फी पड़ेगी एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट फर्दर आप लोग को 375 रुपीज देने पड़ेंगे। SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर को सिर्फ 800 रुपीज पे करने हैं और पर एडिशनल सब्जेक्ट आप लोग को 350 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप आउटसाइड इंडिया सेंटर चूज करते हो उस केस में आपकी फीस काफी इंक्रीज हो जाती है, विच इज 4500, और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 1800 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आई होप ये जो फीस है आप लोग को समझ में आ गई होगी और ये चीजें भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मेंशन्ड है। सबसे पहले आप लोग को एक रीसेंट फोटो चाहिए होगी। ठीक है, ये कलर्ड भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, बट जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्लियर होना चाहिए। स्कैन्ड फोटोग्राफ आपको रिक्वायर्ड रहेगी एंड यहाँ पर JPG फॉर्मेट में वो होनी चाहिए। साइज कितना होना चाहिए, तो ये साइज भी आप लोग ध्यान रखना 10 KB to 200 KB इस बीच में होना चाहिए। 10 KB से कम भी नहीं होनी चाहिए और 200 KB से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कॉम्प्रेस कर सकते हो या फिर साइज इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा जो स्कैन सिग्नेचर है वो सिर्फ 4 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए उसका साइज। एंड ऑल्सो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करोगे वो 50 KB से 300 KB के बीच में होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट भी मेंशन कर रखा है तो इसको भी एक बार रीड कर लो। द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज हर फोटोग्राफ, खुद की ही डालनी है, गलती से ये ना हो कि किसी दूसरे का डल गया,
या फिर आप कहीं अगर कैफे में जा रहे हो तो वहां पर उनसे कह देना कि हाँ मेरी ही फोटो अपलोड करना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं तो किसी और की फोटो गलती से अपलोड ना हो जाए। खुद का ही सिग्नेचर और खुद का ही सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है, क्योंकि एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। In case it is found at any time in the future that the candidate has uploaded the photograph, signature and certificate of someone else, तो उस केस में he she has tampered his her admit card, result, score card, these acts of candidate shall be treated as unfair means। तो इसीलिए एक बार पहले से चेक कर लेना, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने से पहले ये सारी डिटेल्स आप लोग रीचेक डेफिनेटली करना। प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपकी जो फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है वो ब्लर्ड होगा या फिर विजिबल नहीं होगा टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी और कोई भी यहाँ पर करेक्शन या फिर रिविजन का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसीलिए पहले ही आप लोग को मैंने बता दी है। तो ये है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दी है। आप लोग ओसवाल गुरुकुल की बुक्स को भी चेक कर सकते हो, इनकी जो बाय लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। सो ऐसे ही सीयूईटी की और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाली हूँ इस चैनल पे, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।